पिनाक का आह्वान। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक अत्यंत कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का विशाल और शक्तिशाली धनुष पिनाक था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी वीर इस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न होगा। सभा में देश विदेश के कई बलशाली राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका। 2 श्री राम का पराक्रम। जब सभी राजा विफल हो गए, तब महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से उस भारी धनुष को उठाया। जैसे ही राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वह दिव्य धनुष एक भीषण टंकार के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से गूंज उठा। राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा और माता सीता ने हर्ष के साथ श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। 3 परशुराम का क्रोध। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान शिव के परम भक्त परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर सभा में पहुंचे। अपने आराध्य के धनुष को टूटा देख वे आग बबूला हो गए और अपराधी को दंड देने की मांग करने लगे। सभा में भय का माहौल बन गया। लक्ष्मण और परशुराम के बीच तीखा संवाद वाक्युद्ध भी हुआ। 4 शांति और सत्य का बोध। परशुराम का क्रोध तब शांत हुआ जब श्री राम ने बड़ी विनम्रता से उनसे बात की। राम की दिव्यता और उनके सौम्य स्वभाव को देखकर परशुराम को आभास हो गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए चले गए। 5 भव्य विवाह उत्सव। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा। पूरी अयोध्या नगरी मिथिला पहुंची। अत्यंत भव्य तरीके से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने भी स्वर्ग से इस अलौकिक मिलन पर अपनी कृपा बरसाई। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म और